सबसे पहले महिमा जी देखिए, आपके सामने टीवी है महिमा जी? सवाल कीजिए दीपक जी। नहीं नहीं, टीवी है क्या आपके सामने? आप देख पा रही हैं टेलीविजन? आप पूछना क्या चाह रहे हैं वो पूछिए नहीं, ना। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको। जरूर दिखाइए। देखिए जरा, नोटों की गड्डियां दिखाइए, आपकी पूरा पूरी दिखाइए, पूरी वाइड रिपोर्ट एंगल, देखी लो मैंने। एंगल, हाई एंगल, सब एंगल दिखाइए। दिखाइए भाई। हाँ, ये देखिए 250 से ज्यादा का कैश बरामद। और ये नोट वैसे ही रखे हुए हैं जैसे कहीं किताबें रखी होती है, कपड़े रखे होते हैं। देखे थे महिमा जी इतने नोट एक सारे? दीपक जी, आपने ये दिखाया। आप एक और लंबी चौड़ी फहरिस्त आपने बताया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त और दिखा देते। अभी एक नेता ने ये टिप्पणी करते हुए पूछा कि हमें तो लगा कि एक सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन भाजपा के पास ये सूचना कहां से आई कि कितना कैश है, क्या है। तो खैर, इस देश के अंदर केंद्रीय संस्थाएं किस प्रकार से चल रही हैं, इस पर तो आज कोई संशय किसी को है नहीं। अभी हम गरीबों के बारे में जब अपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुन रहे थे ना, तो वो हरा पर्दा याद आ रहा था जो गरीबों के ऊपर डाला गया G20 में, या वो दीवार जो नमस्ते ट्रंप के दौरान बनाई गई गरीबों को छुपाने के लिए। लेकिन आज जब ये कैश आप दिखा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि एबीजी शिपयार्ड हो, या अडानी स्कैम हो, या व्यापम स्कैम हो, या जो भाजपा की लंबी चौड़ी फहरिस्त है ना, चाहे अभी नरेंद्र तोमर जी का जब नाम आया 10,000 करोड़ रुपए की बात, और गांजा और अफीम की खेती की बात कनाडा में, एक व्यक्ति ने वहां से वीडियो बना करके अपना नंबर और पता सब बता दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि ईडी ने उसके अंदर क्या जांच की। मैं जानना चाहती हूँ कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, नारायण राणे के ऊपर, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, अजीत पवार के ऊपर हाल ही में 70,000 करोड़ की चार्जशीट तैयार की थी ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। लेकिन उसका इनाम उन्हें क्या मिला? भाजपा ने उनके साथ गठबंधन करके सरकार बना ली, ये इनाम मिला। इस देश के अंदर 2014 से पहले संसद के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल बिल के ऊपर चर्चा होती थी, शिकायत निवारण के बिल के ऊपर चर्चा होती थी, लोकपाल के बिल के ऊपर चर्चा होती थी। भाजपा ये कहती थी यदि हम आ गए तो हम शिकायत निवारण बिल को लेकर आएंगे, क्योंकि 2014 में वो लैप्स हो गया था। न सिर्फ उस बिल को कभी लाया नहीं गया, न सिर्फ लोकपाल बिल के बाद लोकपाल की नियुक्ति 6 वर्ष तक की नहीं गई, बल्कि सूचना अधिकार का जो हमारे यहाँ कानून है, उसका ऐसा पतन इस देश ने नहीं देखा था। 2005 में उस अधिकार को हम लेकर आए थे। हमने अपने नागरिकों को सशक्त किया कि वो हम हो या कोई भी हो सरकार में, उन पर सवाल उठा सके और पूछ सके। लेकिन न सिर्फ सूचना अधिकार का पतन दीपक जी, उसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 17A का संशोधन करके भाजपा सरकार ने एक ऐसा प्रोटेक्शन भी दिया हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को, कि उनकी जांच उनके राजनीतिक आका की अनुमति के बिना या उनकी मर्जी के बिना हो ही नहीं सकती, या जब राजनीतिक आका चाहे तो वो जांच हो सकती है। तो देखिए, आप ये ढेर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई तथ्य सामने आए हैं उस पर जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार या कुरीतियां जहां पर भी हों, उनका निवारण जरूर किया जाना चाहिए। अगर शिकायत निवारण बिल जैसे बिल को रद्द न करती ये सरकार और उसको लेकर आती जैसा वायदा किया था, तो हो सकता है जो छोटे स्तर से लेकर बिग टिकट करप्शन तक भाजपा सरकार में जो कईयों गुना बढ़ा है। 2020 में मुझे याद है एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के नाम से, जिसमें बताया गया था, 2020 की बात कर रही हूं और ये कोविड से पहले के तथ्यों के ऊपर रिपोर्ट थी, कि भारत के अंदर पिछले 6.5 वर्षों से, उस समय 6.5 वर्षों से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी नंबर 1 पर आ चुकी थी। न खाऊंगा न खाने दूंगा वालों के उनकी निगरानी के अंदर आज आप ये नोटों की गड्डियां दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूं एक एक शो आप इन सारे नामों पर करें जो नाम मैंने यहां गिनवाए हैं, और अरे तब मैं इन अभी नोटों एक की एक शो क्या गड्डियों अभी पर पूछूंगा सवाल महिमा जी। पूछें तो मैं अभी पूछने वाला हूँ नरेंद्र सिंह तोमर के आपको बेटे के बारे में, मैं अभी पूछने वाला हूँ। मैं अभी पूछने वाला हूँ अजीत पवार के बारे में, मैं अभी पूछने वाला हूँ सबके बारे में। लेकिन आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया ऑनेस्टली। महिमा जी, इतने सारे नोट, ये नोट ना एक एक 3 राज्यों में छापे हुए हैं। ये नोट सिर्फ एक गोडाउन से बरामद हुए हैं। ये बोलांगीर उड़ीसा के हैं, जिसको 250 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। अभी कई और कैश बरामदगी हुई है जिसको निकाला जाना बाकी है। अब महिमा जी मुझे बताइए ना, क्या आपने इतने नोट एक साथ देखे हैं कभी?
देखिए, मैंने तो इतना भ्रष्टाचार जैसा इस देश में पिछले 9 वर्ष में हुआ है, इतनी वादा खिलाफी दीपक जी कभी नहीं देखी। तो इसलिए नोटों की आप क्या बात करते हैं? हमने तो इस देश के अंदर इस देश के लोगों का खून और पसीना देखा है और उस देश के लोगों के साथ वादा खिलाफी देखी है तो यही तो मैं कह 2016 रहा के हूँ। देखिए, अंदर। खून और पसीने की आप 2016 बात के कर रहे अंदर हैं, नोटबंदी लेकिन के कांग्रेस माध्यम के एक से सुन लीजिए, सांसद के गोडाउन में सिर्फ एक 2016 गोडाउन में के 250 अंदर करोड़ मिल गए। है कौन ये कांग्रेस के बताइए, सांसद? ये बताइए सत्ता किसकी है? जेएमएम और 2016 कांग्रेस के की है। अंदर, सुनिए, 2016 के अंदर नोटबंदी के माध्यम से और 2018 के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कानून लाया गया उसके माध्यम से, फिर 2020 के अंदर पीएम केयर्स के माध्यम से, जैसा विश्वासघात इस देश के लोगों के अंदर के साथ, जिसमें मैं भी शामिल हूं, किया गया, वैसा विश्वासघात, गरीबी पे ऐसा हरा पर्दा ना मैंने देखा, ना इस देश के ठीक है, लोगों ने पिछले ठीक 75 वर्षों में देखा था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जय आलोक जी जवाब दीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब दीजिए, शुभेंदु अधिकारी का जवाब दीजिए, अजीत पवार का जवाब दीजिए। और कौन है? और कोई नाम महिमा जी जिसका जवाब लेना है? आज ही कर लेते हैं ना ये डिबेट। मैंने तो बताया आपको, येदियुरप्पा बताया मैंने आपको, येदियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी बताया, नारायण राणे बताया, नारायण मुकुल रॉय राणे बताया, बताइए क्या हेमंत हुआ इनके केस का? शर्मा जय आलोक जी बताया। बताइए, इनको ये आपने बड़े नाम गर्व दे से दिया। बोलते हैं अपने मंत्रियों के बारे में। जितने ये नाम ले रही हैं, जब तक इनके दल में थे हम लोग कहते थे कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तब तो ये कहती थी कि नहीं बहुत दूर दूल्हे ईमानदार हैं। अब वो इनका दल छोड़ के हमारे दल पे आए, किसी पे जांच बंद नहीं हुई है मैडम, सब पे जांच तो चल ही रही है। और कोई अगर फंसेगा, कोई पकड़ा जाएगा तो वो जेल भी जाएगा। शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट मिल चुकी है, पता कर लीजिएगा। अभी आप बोल रही थी कि आपके एक नेता ने पूछा कि 250 करोड़ रुपया ये अमाउंट कैसे हम लोग को पता चल गया, किसने बताया? मैडम आप वकील हैं, आप बहुत अच्छा वकालत कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देती कि इनकम टैक्स 3 दिनों से ये छापेमारी कर रहा है, तीसरा दिन है, और रोज शाम में इनकम टैक्स खुद डिक्लेरेशन कर रहा है कि पहले दिन 54 करोड़ का सीजर हुआ, दूसरे दिन 162 करोड़, और तीसरे दिन आज 227 करोड़ का सीजर अभी तक हो चुका है और छापेमारी जारी है। 2-2 नोट गिनने वाली मशीन खराब हो गई है क्योंकि लगातार 24 घंटे चल रही थी, खराब हो गई। तो ये सब थोड़ा फैक्ट्स चेक कर लीजिए, ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है, ये पूरे देश को पता चल रहा है, सिर्फ हम लोग को नहीं पता चल रहा है। और सारे न्यूज़पेपर के चैनल वहाँ पे कैमरा लाइव लगे हुए हैं और वो हर 2-2 घंटे में बता रहे हैं कि अब कैश बढ़ के इतना हो गया, कैश बढ़ के इतना हो गया। जी न्यूज़ भी वहीं पे खड़ा है। तो इसीलिए ये हम लोग को नहीं पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है। देखिए, एक चीज़ की गारंटी है दीपक जी, जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है मैं देश को विकसित बनाऊंगा, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा और भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, वो जेल में जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की भी एक गारंटी है, 100% एक गारंटी है, कोई इसको छीन नहीं सकता है कांग्रेस से, कि जहां जहां कांग्रेस रहेगी वहां चोरी होगी, ये गारंटी है। चोरी की गारंटी कोई ले सकता है तो कांग्रेस पार्टी ले सकती है, क्योंकि ये पार्टी बिना भ्रष्टाचार, ये पार्टी बिना, और ये परिवार बिना भ्रष्टाचार के एक कदम नहीं चल सकता है। आज़ादी के बाद देश की सत्ता में आते ही जीप घोटाले से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, महादेव ऐप घोटाला छत्तीसगढ़ तक जा रहा है। कुकर्मों की सजा भी मिल रही है, लेकिन तब भी सुधरने को तैयार नहीं। हर 5 साल पे बदल जाते हैं लेकिन सुधरने को तैयार नहीं। कितना मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेसी नोट खाते हैं क्या और पैसा पीते हैं? अनाज उनाज से लगता मन भर गया इनका। आप सोचिए दीपक जी, एक गरीब आदमी के लिए 1000 रुपया 100 बार जुड़ता है तो 1 लाख होता है, 1 लाख 100 बार जुड़ता है तो 1 करोड़ होता है। ये करने में कितने लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन 1 करोड़ नहीं मिलता है। और यहाँ 227 करोड़ मिल चुके हैं, रेड जारी है। मतलब, और उस पर ये डिफेंस महिमा जी का कि ये हमारे यहाँ आते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, हमारे यहाँ आते हैं ऐसे हो जाते हैं। अरे हमारे यहाँ पे किस भी जांच बंद हो गई? महाअघाड़ी की सरकार बनी, अजीत पवार को सबसे पहला क्लीन चिट उद्धव ठाकरे ने दिया सरकार बनने के तीसरे दिन कि इनका सहकारिता घोटाले में कोई रोल नहीं है। ईडी ने तो जांच अभी तक बंद नहीं की है। आप कैसे कह रही हैं कि हम लोगों ने क्लीन चिट दे दिया? अगर वो दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई होगी, उसी दिन गठबंधन से बाहर होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। जब जीरो टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार कह रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार है। और झूठ मूठ का कुकडअप स्टोरी बना के यहाँ जनता के सामने, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है महिमा जी, सामने क्या टीवी पे देखिए, ये इतने नोट कहां से आए? क्या सरकार का ये नियम नहीं है? हम और आप खुद गरिमा जी 2 लाख से ज्यादा कैश घर में नहीं रख सकती हैं, ये नियम है। इनकम टैक्स सीजर कर रहा है, इतना पैसा रखे कहां से? उड़ीसा झारखंड 2 जगह सीजर चल रही है। नहीं, उत्तर बिल्कुल आप दीजिएगा, लेकिन कितने चीज का उत्तर दीजिएगा? उत्तर देते थक जाएंगी, तो इसका भी उत्तर दे दीजिए। नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे क्यों है? आजादी की लड़ाई लड़के तो केस नहीं हुआ था, 5,500 करोड़ का घपला ही हुआ था ना। स्वतंत्रता सेनानियों की सारी जमीन अपने नाम पे करवा ली, मात्र 80 लाख रुपए। दीपक जी हाथ उठाए हुए, कांग्रेस पार्टी को पब्लिक का फंड मिलता है, कांग्रेस पार्टी के
कांग्रेस पार्टी, जब अवसर अरे देंगे कांग्रेस तब पार्टी के बोलूंगी, अकाउंट जब से 80 करोड़ देने का राम अधिकार कथा आपको बंद हो किसने दे जाएगी दिया? तब बोलूंगी। लगा राम कथा मेरी कहा, राम कथा तो कांग्रेस की ऐसी है कि लोग बोलना शुरू करेंगे तो लगातार खत्म ही नहीं होगा। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, चोरी करके सीना चोरी करना कोई आप लोग से सीखे। ठीक है। जी न्यूज़।